प्रदेश की बात कर लेते हैं जहां सब कुछ डोलता नजर आ रहा है। जो सपना इंडी का था वो बिखरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो ऑफर 17 था वो भी पूरी तरह से फेल हो गया है। और जो ये दो सहयोगी आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये पुराने सहयोगी अब हो गए हैं, अब ये साथ नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बन गए हैं, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर ने आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत को हिला दिया है। इस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय ट्रैक में शामिल होगी। 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का खुद घोष भी करूंगा। किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी? लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। तो अब ये जो दूरियां आ गई हैं, ये इंडी गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाली। कैसे जरा आपको समझा देते हैं, हम जरा आपको समझा देते हैं। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो दरारें आप देख रहे हैं, ये खिंचती नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप समझिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी देखिए यहाँ पर बिल्कुल अलग थड़क खड़े हो चुके हैं राहुल गांधी, और यहाँ पर अखिलेश यादव है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी दिक्कत कम नहीं हुई है, क्योंकि जिसके साथ वो पीडीए का फॉर्मूला सेट होने की बात सोच रहे थे, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश और उनके बीच भी ये दरार जो खिंच गई है, ये दिक्कत खड़ी करने वाली उनके पीडीए फॉर्मूले को। तो ओवरऑल अगर देखें उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, तो दोनों ही तरफ से हाथ खाली इंडी गठबंधन के भी दिख रहे हैं, और यहां तक कि अखिलेश यादव के भी दिख रहे हैं। कैसे वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद अपने पीडीए का फॉर्मूला सेट करेंगे, ये सवाल बना हुआ है। तो राहुल और अखिलेश की इक्वेशन आखिर बिगड़ी कैसे? जो दो लड़के साथ चला करते थे इससे पिछले चुनाव में, वो कैसे अलग अलग रास्ता अब अख्तियार कर रहे हैं, जरा आपको बता देते हैं वजह क्या रही। देखिए, न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, लेकिन अखिलेश अपनी साइकिल स्टैंड पर लगा चुके हैं। अखिलेश बार बार सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा तभी कुछ आगे हो पाएगा, तभी इस न्याय यात्रा में साथ आ पाएंगे। लेकिन अखिलेश की मांग को राहुल गांधी ने ये कहें कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। अखिलेश की तरफ से 11 सीटों की पेशकश की गई थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की 11 से ज्यादा सीटों की डिमांड थी, और इस डिमांड को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहते थे अखिलेश यादव। और चर्चा के बाद आखिरकार बहुत दौर की लंबी चर्चा चली, और उसके बाद 17 सीटें कुल ऑफर की गई। लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि 17 से नहीं काम चलेगा, 20 सीटें चाहिए। 3 और सीटों की मांग की। जो सीटें हम आपको बता रहे हैं, बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद पर कांग्रेस अड़ी हुई थी। और वहीं आपको बताएं कि सपा बिजनौर और मुरादाबाद नहीं छोड़ना चाहती। वो बेल्ट है जो समाजवादियों का गढ़ है, और ऐसे में इसे छोड़ना नहीं चाहती थी, और इसी को लेकर बात सेट नहीं हो पाई। तो अब इससे कांग्रेस को चुनाव में कितना नुकसान होने वाला? अब समाजवादी पार्टी ने हाथ जब खींच लिए तो क्या स्थिति बन रही है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव यात्रा कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाली है। अखिलेश भी इंडी से अब अलग हो सकते हैं, आधिकारिक तौर पर अलग हो सकते हैं। अखिलेश के अलग होने से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अब टेढ़ी खीर हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। प्रदेश में पहले ही कांग्रेस का जनाधार बहुत मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है इस वक्त, और अखिलेश के जाने से जो पिछड़ों का वोट मिलने वाला था, अब वो वोट नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक वोटर्स में भी सपा की अच्छी पकड़ है, उसका भी नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। वहीं अमेठी और रायबरेली की जनता कांग्रेस से पहले ही नाराज है, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली को ओके बाय कह चुकी हैं। अमेठी से पहले ही चुनाव हार चुके हैं एक बार राहुल गांधी, और कांग्रेस के लिए अब एक भी सीट जीतना उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल रहने वाला है। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रास्ता अब टेढ़ा होता दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। लेकिन अखिलेश के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बगावत का बिगुल बजा दिया, उन्होंने अलग रास्ता ले लिया है। तो अखिलेश के लिए क्या समस्याएं अब सामने आ गई, जब तालमेल कैसे बिगड़ा, पहले ये बता देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से पार्टी बहुत परेशान थी, बयानों के लिए हमेशा ही चर्चा में रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्हीं बयानों से पार्टी परेशान थी। स्वामी के खिलाफ पार्टी में लगातार आवाजें उठ रही थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सनातन पर जो टिप्पणी करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उसे अखिलेश यादव की पेशानी पर बल आ गए। कई बार स्वामी को अखिलेश ने खुद समझाया कि इस तरह के बयान ना दे, नुकसान होता है।
बार बार समझाने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं माने और बार बार कोशिशों के बावजूद भी अंतर विरोध से परेशान होकर आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी और कुछ इसी तरह से अखिलेश यादव ने माथा पकड़ लिया समझाकर, और जब उन्हें लगा कि समझ में नहीं आएगा तो उन्होंने छोड़ दिया समझाना। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि अब उनकी सुनवाई समाजवादी पार्टी में नहीं रहने वाली है और यही वजह है कि उन्होंने सोचा कि अब वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं तो क्या जो पीडीए का फॉर्मूला तय किया था अखिलेश यादव ने, अब उसमें दिक्कत आने वाली है? जरा समझा देते हैं कि ऐसा सेटबैक रहने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद अखिलेश यादव के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद की पार्टी बना रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है स्वामी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को अब फेल करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। स्वामी को पिछड़ों का नेता माना जाता है, ये दावा उनकी तरफ से भी रहा है कि उत्तर प्रदेश में देखिए 52% ओबीसी वोटर्स हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के रहने से ये फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा था। पिछड़े वर्ग पर स्वामी की अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है, अच्छी पहुंच बताई जाती है। सनातन विरोधी बयानों से अल्पसंख्यकों को भी स्वामी साधते रहे हैं, बहुत बार उनकी तरफ से बयान दिया गया, अनगिनत बार। और अल्पसंख्यक वोटर्स भी सपा से अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद थोड़े नाराज हो सकते हैं, खिसक सकते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो इंडी गठबंधन का पूरा गणित था वो बिखरता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव अब अपनी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भले ही न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जनता उनके साथ क्या न्याय करेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन अब इंडी की गाड़ी डीरेल होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस इस समय न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन राहुल की ये यात्रा जिस भी राज्य में पहुंच रही है वहां गठबंधन का गणित गड़बड़ हो जा रहा है। राहुल बिहार पहुंचते उससे पहले नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया। राहुल जब पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़े तो दीदी नाराज हो गई। अब राहुल उत्तर प्रदेश में है और यहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में अनबन खुलकर सामने आ गई है और बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त है। जहां अखिलेश एक के बाद एक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर भी दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस 3 और सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन अखिलेश अपनी पसंदीदा सीटों को छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सपा का इंडी से लगभग अलग होना तय माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि बात अभी बिगड़ी नहीं है। 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में कांग्रेस ही नहीं सपा के लिए भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कई सीटों पर सपा को मजबूत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। सपा से अलग होते ही स्वामी अखिलेश यादव पर हमलावर है। अकेले नहीं है, समाजवादी पार्टी से भी बड़ा कुनबा हमारा होने जा रहा है। वो सबको खुश करने के चक्कर में किसी को खुश नहीं कर पा रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश पर हमलावर हुए तो सपा की तरफ से डिंपल यादव ने मोर्चा संभाला और स्वामी के उस दावे को खोखला बता दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके आने से सपा के विधायक जीते। चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण विपक्ष के लिए पेचीदा होता जा रहा है। जहां कांग्रेस अखिलेश के तेवर से परेशान है, वहीं स्वामी की बगावत ने सपा की परेशानी बढ़ा दी है। अखिलेश अगर गठबंधन से अलग हुए तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जीतना मुश्किल हो जाएगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला खटाई में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।